Hello everyone. Earlier we have discussed that how can we change the singular noun into plural noun. Yeah. So now today come to the book exercise. Everybody open page number 19, lesson number 3, singular and plural from your grammar track book. First of all look over here. There are two pictures. इन दोनों पिक्चर्स में कुछ थिंग्स हैं, कुछ नाउन्स की पिक्चर्स क्या है बनाई गई हैं, लाइक गर्ल, बॉय, टेबल एंड सो मैनी अदर थिंग्स। एंड पिक्चर बी, इसमें भी कुछ नाउन्स क्या हैं उन्होंने बनाए गए हैं, ठीक है, ड्रॉ किए हुए हैं, लाइक देयर आर 2 गर्ल्स, 2 बॉल्स, 3 मैंगोज, ठीक है, इस तरह से। और जहाँ पे एक साइड पे उन्होंने एक हेल्प बॉक्स बनाया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने वो सारी थिंग्स, सारे नाउन्स क्या हैं एक्सप्लेन किए हुए हैं, जो कि इन पिक्चर्स में बताए गए हैं। इस पिक्चर में, पिक्चर ए में सिंगल थिंग्स के बारे में बताया गया, सिंगल नाउन के बारे में, और पिक्चर बी में प्लूरल नाउन में उसी थिंग का, उसी नाउन का प्लूरल किया गया है, ठीक है, ओके। तो अब आपने यहाँ पे उन्होंने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल बनाकर हमें बताए गए हैं, ठीक है। तो आपने इनमें से कोई 5 क्या है नाउन्स लिखने हैं इन स्पेसिस में, लाइक पिक्चर ए और पिक्चर बी। इट मीन्स कि जो भी पिक्चर ए और पिक्चर बी में नाउन्स हैं, जहाँ सिंगुलर पिक्चर ए में और प्लूरल पिक्चर बी में है, तो वो उन्होंने यहाँ पर बताए गए हैं। इट मीन्स कि ये सारे जो नाउन्स हैं वो इन 2 पिक्चर्स में अवेलेबल हैं। तो आपने अपने अकॉर्डिंग जो आपको पहली थिंग दिखती है, जो आपको सिंगुलर या प्लूरल थिंग्स दिख रही हैं, नाउन्स दिख रहे हैं, वो आपने पिक्चर ए में और पिक्चर बी में लिखने हैं। बट रिमेंबर वन थिंग कि जो नाउन आप पिक्चर ए में लिखेंगे उसी नाउन का प्लूरल आप पिक्चर बी में से ढूंढेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल पिक्चर ए में से उन्होंने पहले हमें करके दिया हुआ है बैलून। वेयर इज़ बैलून? यस, पिक्चर ए में यहाँ पे एक बैलून है ना, ये देखिए 1 बैलून, और दूसरी साइड पे भी देखिए कितने बैलून्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे कितने हैं टोटल? 4 बैलून्स। तो आप यहाँ पे उनका नंबर भी लिखेंगे कि जो भी नाउन जहाँ पे है उसकी नंबर कितने हैं, वो कितनी उसके नंबर्स हैं। यानी कि ये है इसका नंबर, ये कितने हैं 1 बैलून, और जहाँ पे 4 बैलून्स। क्लियर? सो इसी तरह से आपने ये पूरी सिमेट्री, इस ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। क्लियर? आई हैव ऑलरेडी रिटर्न सम प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स। ओके, पहला तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। सेकंड देखिए, सेकंड मैंने यहाँ से चूज़ किया मैंगो, 1 मैंगो, एंड इन द पिक्चर बी 3 मैंगोज, 1 2 3, ठीक है, 3 मैंगोज। उसके बाद 1 व्हील, ये देखिए 1 व्हील, एंड उसके बाद कितने व्हील है यहाँ पे? 2, 1 2 व्हील्स। नेक्स्ट 1 फ्लैग। वेयर इज फ्लैग? यस, ये देखिए 1 फ्लैग है ना। अब इस पिक्चर में देखिए कितने फ्लैग हैं, 1 2 3 फ्लैग्स। तो जहाँ पे मैं लिखूँगी 3 फ्लैग्स। किसी ने भी ऐसे नहीं करना कि जहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 फ्लैग और इस साइड पे आप लिख दो कि गर्ल्स का नंबर। तो हमने ऐसे नहीं करना। जो सिंगुलर हम इस साइड पे लिखेंगे वही उसी का प्लूरल और उसी का नंबर हम लोग पिक्चर बी में से ढूंढ के यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट मैंने लिखा है बॉल, 1 बॉल, एंड इन द पिक्चर बी देर आर 2 बॉल्स, तो 2 बॉल्स। क्लियर? 1 ग्लास, एंड देर आर 3 ग्लास, 1 2 3। सो इस तरह से हम लोग इसको चूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें से लाइक हमने गर्ल नहीं चूज़ किया, बॉय नहीं चूज़ किया, टेबल नहीं चूज़ किया, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे गर्ल्स कितनी है, 1 गर्ल, और इधर 1 2 3 गर्ल्स आर देयर इन द पिक्चर बी। उसके बाद बॉय, 1 बॉय इन पिक्चर ए
और हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन पिक्चर बी, लाइक 1 2 3 बॉयज. ओके, पिक्चर ए 1 टेबल और 1 2 टेबल्स. तो इस तरह से हम लोगों ने सारी पिक्चर में जितनी भी थिंग्स की उनका सिंगुलर और प्लूरल हमने बनाए. क्लियर. नाउ कम टू द पेज नंबर 21. ओके, देखिए एक्सरसाइज नंबर ए. Change these naming words into plural by adding s और es. तो पहले भी मैंने आपको रूल्स बताए थे कि किन वर्ड्स के एंड में हमने es, किन के साथ हमने es लगाना है. तो जिन वर्ड्स के एंड में x, s, ठीक है ना, sh, डबल एस, ch आएगा, उन नाउन्स के एंड में हमने es लगाना है. क्लियर. तो बॉक्स, बॉक्सेस, बैट, बैट्स, ब्रश, ब्रशेस. sh है ना, तो यहाँ पे हमने लगाया sh. यहाँ पे हमने बेड के साथ s क्यों लगाया, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि ये जो नेमिंग वर्ड्स दिए गए हैं इनको प्लूरल में चेंज करते हुए इनके साथ क्या लगाएं, s या es. इट मीन्स कि हमने s और es इन दोनों में से चूज़ करना है कि किसके साथ क्या आएगा. अब देखिए बुक, बुक्स. अब ब्रश के एंड में क्या था, sh, तो हमने लगा दिया एंड में es. और x के एंड में क्या था, बॉक्स के एंड में क्या था, x, तो हमने लगाया एंड में es. तो उसी तरह से बेड का बेड्स, इनके साथ सिंपल हम लोग s लगाएंगे, बुक, बुक्स. नेक्स्ट चेयर, चेयर्स. मैच, एंड में क्या है, ch, तो हमने इसके साथ es लगा दिए, मैचेस. हीरो, हीरोज. पेंसिल, पेंसिल्स. क्लियर. ओके, नाउ कम टू द थर्ड नंबर. क्लियर. ये रूल्स मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए हुए हैं. ओके, तो आपने इनको एक बार दोबारा से रीड करना है क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड एक्सरसाइज आपकी आगे नेक्स्ट होंगी. नाउ कम टू द पेज नंबर 22. बी, चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म. अब इन वर्ड्स के एंड में क्या है, f, और f को कट करके हम लोग क्या लगाते हैं, ves. स्कार्फ एंड पिक्चर्स आर ऑल्सो देयर. ओके, अब सिंगल स्कार्फ है तो सिंगल स्कार्फ की पिक्चर बनाई है. तो एक से ज़्यादा है तो उन्होंने यहाँ पे 3 पिक्चर्स बना दी हैं किसकी, स्कार्फ की. तो स्कार्फ, स्कार्फ्स. देखिए f को कट करके हमने क्या लिख दिया, ves. बाकी स्पेलिंग स्टार्टिंग वाले वही रहेंगे. क्लियर. लॉफ, LOAF. तो f कट करके क्या कर दिया, VES, यानी कि LOA सेम और f की जगह VES. नेक्स्ट इज वॉल. f कट करके कट f, राइट VES ऑन द प्लेस ऑफ f. एंड अदर स्पेलिंग्स आर सेम लाइक WOL, VES, walls. Clear. Leaf, cut F and write VES on the place of F. Another spelling same, LEAVES. क्लियर. तो इस तरह से हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपको ये ऑलरेडी मैंने समझा दिया हुआ है कि जो सम नाउन्स हैं उनमें क्या है, हम फुल स्पेलिंग जब चेंज करते हैं तो कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं, कुछ सिंगुलर ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग एस, ई एस, आई ई एस, वी ई एस ना लगाकर उनके फुल स्पेलिंग जब चेंज करते हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए उनके फुल स्पेलिंग चेंज करते हैं. लाइक मैन, सिंगल मैन, एंड व्हेन मोर देन वन, मैन. अब जब अगर एक से ज़्यादा होंगे तो मैन. एक चाइल्ड है तो चिल्ड्रन, एक से ज़्यादा हैं तो चिल्ड्रन. वन टीथ, एक दांत की बात कर रहे हैं तो टूथ. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट ऑल द टीथ देन
टीथ्स नहीं कहेंगे, हम लोग वहीं बोलेंगे टीथ, यानी कि एक से ज़्यादा जो टूथ, जब हम बात करते हैं अपने दांतों की तो उसको हम लोग बोलेंगे टीथ। ओके, एक पैर को क्या बोलेंगे? फुट, और दोनों को फीट। वन माउस एंड मोर देन वन माइस। क्लियर? गूज और more than one geese. Okay, now come to the next exercise. Rewrite the sentences after, rewrite मतलब दोबारा से sentences को लिखना है आपने, after changing the highlighted words into their plural form. One has been done for you. अब उन्होंने क्या कहा है कि जो नीचे गिवन सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं गिवन बिलो, तो उनको आपने दोबारा से लिखना है। बट कैसे? उन्होंने कहा है कि जो वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं उन वर्ड्स का प्लूरल बनाते हुए आपने फुल सेंटेंस दोबारा लिखना है। ये नहीं है कि आपने को डॉग, उन्होंने कह दिया डॉग और कैट का प्लूरल लिखने के लिए, तो आप डॉग और कैट का डॉग्स कॉमा कैट्स लिख के फिनिश कर दें। नो, यू राइट द फुल सेंटेंस, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्ट। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही समझा रही हूँ कि फुल जहाँ लिखा होगा री राइट द सेंटेंस, जहाँ री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस, उस समय आपने उस चीज़ को सॉल्व करते हुए फुल सेंटेंस लिखना है। क्लियर? चलिए, द डॉग चेज्ड द कैट, तो हमने हाईलाइट किसको किया? उन्होंने डॉग और कैट को, तो डॉग का प्लूरल डॉग्स, कैट का प्लूरल कैट्स, तो हम क्या करेंगे? द डॉग्स चेज्ड द कैट्स। उसके बाद द गर्ल पुट द एग इन द बास्केट। अब इसमें गर्ल, एग और बास्केट का हमने प्लूरल लिखना है, तो ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, द बर्ड फ्लू ओवर द ट्री, तो इसमें बर्ड का प्लूरल और ट्री का प्लूरल लिखेंगे। तो जो आपको आता है, मैंने आपको पहले समझाया हुआ है, तो आप इसको करेंगे। बॉय, the boy blew out the candle, तो write the plural of boy and candle and rewrite the following sentence. The child broke the glass, write the plural of child and glass. ठीक है? Okay, last one is the girl ate the mango, write the plural of girl and mango and rewrite the फुल सेंटेंस। तो इस तरह से आपने इस पूरे सेंटेंसेस को दोबारा लिखते हुए उनका हाईलाइटेड वर्ड्स, जो रेड कलर के वर्ड्स उन्होंने लिखे हैं, उनको दोबारा से लिखते हुए पूरा सेंटेंस लिख के उनको प्लूरल में चेंज करके कंप्लीट करना है। सो दैट इज़ योर होमवर्क। क्लियर? So I hope you all have understood the book exercise of your lesson number 3, singular and plural. Thanks and have a wonderful day.